स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। हम अमरनाथ आपके साथ, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसको आप टेस्ट के रूप में सॉल्व कर रहे हैं और इसको हल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अभ्यास के तौर पर की गई चीज़ें अगर विशद व्याख्यान के साथ, डिटेल सोल्यूशन के साथ एक बार देख ली जाए तो वो सवाल कहीं जहन में बसे रह जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। पहला सवाल आप सबके लिए है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक वाजिब शब्द इसमें से खोज के बताइए। तो जब आप कहते हैं परंपरा से चली आ रही बात, तो आपको उत्तर दिखाई पड़ता है अनुश्रुति। अनु माने क्या होता है? पीछे पीछे, श्रुति माने सुना हुआ। तो आपने कोई बात कही, उसको किसी और ने सुना, फिर किसी और ने सुना, फिर किसी और ने सुना, तो एक के सुनने के पीछे दूसरा। अनु शब्द माने पीछे पीछे का भाव आता है। अनुज माने जो पीछे को जन्मे, माने छोटा भाई। अनुगामी माने जो पीछे पीछे चले। अनुचर माने जो पीछे पीछे विचरण करे। तो अनु के माने पीछे का भाव होता है। तो एक ने सुना, फिर उसके पीछे दूसरे ने सुना, फिर तीसरे ने सुना, तो इसको क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। कहावत किसी अनुभव से उपजी कोई बात, अनुभव का निचोड़ कह सकते हैं। गांव में किसी बुजुर्ग ने कहा, किसी की नौटंकियां देखकर नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, काम नहीं कर पा रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। तो ये कहावत क्या है? ये किसी अनुभव का मूल है, निचोड़ है। श्रुति, वेद, श्रुति अनेकार्थी शब्द है। श्रुति वेद को कहा जाता है और कान को कहा जाता है, वेद। ठीक, अच्छा। और इसी श्रुति से श्रुत बना हुआ है। श्रुत, श्रुति सुनी गई बात, वेद सुनी गई बात होते हैं, श्रुति सुनी गई बात होती है। यह भी अर्थ निकलता है, माने सुनने सुनाने से संबंधित शब्द हो जाता है। और प्रत्युक्त माने किसी चीज के बदले में कहा हुआ, यह भी वाक्यांश में आता है। बदले में कहा हुआ उसको प्रत्युक्त बोलते हैं। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? अनुश्रुति। नागवल्ली निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची? नागवल्ली निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची? नागवल्ली माता दुर्गा को नहीं कहते हैं, माता गौरी यानी पार्वती को नहीं कहते हैं, बिजली को भी नहीं कहते हैं, पान को नागवल्ली कहा जाता है। अच्छा, बिजली को क्या कहते हैं? बिजली को भी एक शब्द कहते हैं, घनवल्ली कहते हैं। ये वल्ली क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। वल्ली वल्लरी या लताओं को कहा जाता है। वल्ली का मतलब वल्लरी या लता, तो ये वल्ली का मतलब वल्लरी या लता हो गई। इस वल्ली को ऐसे घोला मारिए और लिखिए नागवल्ली। पान का जो पत्ता होता है, उसकी जो लताएं होती हैं ऐसे एक दूसरे में घुसी, ऐसे बल खाती हुई चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है नाग की वल्लरी है, सांपों की वल्लरियां। ढेर सारे पान के पत्ते, यदि आपने कभी पान का पौधा देखा हो, सब एक दूसरे में उलझते घुमसते चले जाते, लगता है सब सांप ऐसे लपटे लपटाए हैं। तो नाग के समान जो वल्ली दिखाई पड़ती, सो नागवल्ली है। तो पान को नागवल्ली कहते हैं। अच्छा, बिजली घनवल्ली। घन माने क्या होता है? बिजली। वो घन माने होता है बादल, और बादल में वल्लरी। घनवल्ली माने क्या होता है? बिजली। ये नागवल्ली पान हो गया, और घनवल्ली क्या हो गया? बिजली को। बिजली को गुरुजी क्या कहते हैं? बिजली माने जो आसमान में बिजली चमकती है, उसको घनवल्ली कहते हैं। काहे कहते हैं? सोचने वाली बात है। कभी बादल में बिजली चमके तो देखना, तुमको दिखाई पड़ेगी। एक बार हमारे एक छात्र ने, मैं पढ़ाया करता हूं, तो एक छात्र ने बिजली चमकते देखी, उसकी फोटो खींची, उसके बाद हमको भेजी, गुरुजी देखिए एकदम सच में ऐसा लग रहा है कि आसमान में तमाम लताएं फैल गई हैं। आसमान में तमाम लताएं फैल गई हैं, वृक्षों की लताएं, वो पेड़ पेड़ लता, लता को वल्लरी या वल्ली कहा जाता है। तो बादलों के भीतर जो लताएं चमक के एक साथ कड़ाक फैल जाती हैं, उसको घनवल्ली, बिजली कहा जाता है। हाँ, तुम्हारे मन में आ रहा हो श्रीवल्ली। अरे भैया, वल्ली लगा के श्री माने धन की वल्लरी, धन की लता। हाँ, ये अर्थ निकाल लो। दो पर्यायवाची पूछे जाएंगे तुमसे, तेरी चमक और सर्फी श्रीवल्ली नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो श्रीवल्ली दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। चलिए, पान समझ गए जी? समझ गए। तो नागवल्ली पान है, घनवल्ली बिजली हो गई। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित वाक्यांश का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। गजब सवाल है। रेखांकित का वाक्यांश पहले निकालो, शब्द पढ़ो, सवाल पढ़ो, नहीं पढ़ो गलत हो जाएगा। रेखांकित वाक्यांश का पहले विलोम, पहले रेखांकित अंश का मतलब उसका विलोम। तो जो इंद्रिय की पहुंच में नहीं है उसको कहते हैं अगोचर। गो माने इंद्रिय होती, गो अनेकार्थी शब्द है। गो का एक अर्थ होता है इंद्रिय, गो का एक अर्थ होता है गाय, गो का एक अर्थ होता है बैल, गो का एक अर्थ होता है स्वर्ग। अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल से ये पढ़ाया बताया गया है।
तो जब आप कहते हैं गो माने गाय, गो माने बैल, गो माने इंद्रिय, गो माने स्वर्ग, तो गो माने इंद्रिय लीजिए, तो गोचर माने जो इंद्रियों की पहुंच में हो। अब अगोचर जहां इंद्रियां न पहुंचे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक, तो आप समझ गए अगोचर हो गया, जो इंद्रियों की पहुंच में नहीं वो अगोचर हो गया। तो अगर अगोचर हो गया तो विलोम इसका क्या होगा, वो गोचर हो जाएगा। गजब सवाल, वाक्यांश का विलोम बताओ। पहले वाक्यांश का अर्थ निकालो और फिर अर्थ का विलोम बताओ। तो वाक्यांश का विलोम सद वाक्यांश होगा अगोचर, इसका विलोम हो जाएगा गोचर, माने जो इंद्रियों में पहुंचे। गोतीत माने इंद्रियों से परे, अगोचर और गोतीत समानार्थी हो जाएंगे। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। सवाल संख्या 4, ब्रह्मा और रीति किसका अनेकार्थक? दिए गए 4 ऑप्शन में से किसको ब्रह्मा और रीति दोनों कह सकते हैं? संख्या आकाश और पानी को नहीं, विधि ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, और विधि किसी भी काम को करने का तरीका यानी रीति है, मैनर है। विधि कानून को भी कहते हैं, नियम को कहा जाता है। तो ये विधि अनेकार्थी शब्द है। उत्तर दिए गए 4 में से विधि ही होगा और कोई होना नहीं था। सवाल संख्या 5 को निहारिए, शुद्ध वर्तनी इनमें से खोजिए। सृष्टा जो लिखा है वो गलत लिखा है, सही शब्द क्या होगा? सृष्टा होता है, आध्यात्म नहीं होता है। सही शब्द अध्यात्म होता है। आपके मन में कोई दुविधा रह जाए तो इस अध्यात्मिक जोड़िए और शुद्ध शब्द आध्यात्मिक भी बना लीजिए, आध्यात्मिक। तो अध्यात्म सही है और इसमें एक जोड़ के आध्यात्मिक सही है, लेकिन जो लिखा है वो गलत है। और समझिएगा, निरपराधी नाम की कोई चिड़ैया नहीं होती है, शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। सही शब्द क्या होता है? निरपराध होता है। सही शब्द क्या होता है? निरपराध होता है। और श्रीयुत एकदम सही लिखा है। याद रखना, युत में हलंत नहीं लगता। 2 ठो युत बताते हैं जिनमें आपको ये वाला हलंत नहीं मिलेगा, श्रीयुत और प्रत्युत। याद रही, कौनो काम हलंत नहीं लगेगा, हल चिन्ह नहीं लगा, एकदम शुद्ध लिखा है। 5 का डी फिर छठा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना माने चांदनी। विद्यार्थी गण जब किसी प्रत्यय में लगा दिया जाता है तो अपने से पहले की मात्रा को छोटा कर देता है। पक्षी में गण लगा दोगे पक्षी गण हो जाएगा, मंत्री में गण लगा लोगे मंत्री गण हो जाएगा, विद्यार्थी में गण लगाओगे विद्यार्थी गण हो जाएगा। एकदम सही लिखा है। भुजंग माने होता है सांप, भुजंगी सर्पिणी को बोल सकते हैं, सही लिखा है। इकाइयां गलत लिखा है, ये इकाइयां लिख गया है जो कि गलत है। जब इकाई होता है तब तो यही सही है, इकाई, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, इकाई सही है। लेकिन जब इसको बहुवचन बनाते हैं तब ये इकाइयां हो जाता है। जैसे नदी का बहुवचन बनाते हैं तो नदियां हो जाता है, बड़ी छोटी होकर के या लग जाता है। तो ऐसे इकाई का इकाइयां बोलेंगे, लेकिन इकाइयां बड़ी ई के बाद या नहीं बोलेंगे। तो यह सही है, यह भी सही है, लेकिन जो लिखा है वो गलत है। अंतस्थ व्यंजनों का गुण क्या है? तो आप प्राण और घोष अघोष देख रहे हैं तो गाना याद करिए। पहला अल्प प्राण का ज्ञान, 135 अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 24 ऊष्म महाप्राण होते हैं। 1 2 सा अघोष हैं, बाकी सब सघोष हैं। तो गुरुजी 1 2 सा अघोष, बाकी सब सघोष में कौन? 11 अलावा सघोष में आ गए। और अंतस्थ अल्प प्राण है तो अल्प प्राण के साथ सघोष व्यंजन, अल्प प्राण के साथ सघोष नहीं लिखा है, अल्प प्राण ही नहीं लिखा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण के साथ सघोष। तो 1 2 सा अघोष, बाकी सब सघोष। 135 अंतस्थ सभी स्वर अल्प प्राण और 24 उस महाप्राण वर्णमाला वाले सब बिरादरी में प्राण दे के पढ़ाए हैं।
हाथ पढ़िए और खोपड़ी में धरिए, आगे बढ़िए। अनंत का आने का अर्थ ही क्या नहीं होगा? अनंत, अंत नहीं है जिसका अंत, तो आकाश को अनंत कहते हैं। अंतहीन जिसके अंत का पता न हो, अंत खत्म न हो। और आप जानते हैं कि बलराम किसके अवतार हैं? बलराम और लक्ष्मण जी दोनों जने किसके अवतार हैं? शेषनाग के अवतार हैं। और शेषनाग किनका वाहन है? सॉरी, शेषनाग पर अपना आसन कौन लगाए बैठा है? भगवान विष्णु। तो जो उनको धारण करेगा वो भी तो अनंत हो जाएगा। तो भगवान विष्णु को अनंत कहा जाता है और शेषनाग, लक्ष्मण और बलराम को भी अनंत कहा जाता है। सोना का अनंत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए डी। ठीक, 8 के बाद 9 नंबर सवाल को निहारिए। किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? फल में इत लगाया। देखो, प्रत्यय पहचानने का सिंपल तरीका, रूट वर्ड, शुद्ध शब्द, समूचा शब्द अलग कर लो, फिर उसको झाड़ो, जो एक्स्ट्रा लगे वही प्रत्यय। फल इत दिखाई पड़ रहा है, फल में इत लगा है। कथ, कथन, इत कथित लगा है। पुष्प इत लगा हुआ है। अम इत कोई सेंस नहीं निकलेगा। इसमें आ उपसर्ग है मित में। मित माने नापा हुआ, जिसको मापा न जा सके उसको अमित बोलते हैं। परिमित माने अच्छे तरीके से मापा हुआ। अमित माने जिसको मापा न जा सके। अमित जिसको मापा न जा सके, विच इज नॉट मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज अमित। और अच्छे से मेजरमेंट लिया गया हो तो उसको परिमित। परि माने अच्छे से, पूरे तरीके से, मित माने मापा हुआ, परिमित हो जाएगा। 10 नंबर को निहारे। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है? लड़का खेलते खेलते गिर पड़ा। जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया संपन्न की जाए तो जो पहले संपन्न हुई क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। इसमें भी कोई 2 क्रियाएं नहीं है। सोहन उठकर भागा, भागने से पहले उठा। एक काम से पहले जब दूसरा काम संपन्न किया जाए तो निस्संदेह इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब ये खोपड़ी में क्रिया का ये वाला हिस्सा तो बच चुका है जी, बच चुका है। 11 नंबर को निहारे। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है। मूल क्रिया है हंस। इस हंस से हम बना ले हंसना, और इसी से हम बना ले हंसाना। तो याद रखिए, हंसना अकर्मक है। मैं हंस रहा हूं, लेकिन मैं हंसा रहा हूं तो हंसाने के लिए कोई चाहिए। मैं मोहन को हंसा रहा हूं, यह सकर्मक है। ठीक। गिर, गिरना, गिराना अकर्मक है, सकर्मक। मैंने पेन गिरा दी, गिराने के लिए पेन चाहिए थी। मैं गिर गया, कर्ता खुद ही करे तो आत्मनेपद है। संस्कृत में इसको आत्मनेपद कहते हैं। जिस कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव आत्म यानी कर्तव्य पर पड़े तो कर्ता वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। और जिसके लिए कोई और मौजूद हो कर्म झेलने, क्रिया के प्रभाव को झेलने वाला, उसको कर्म कहते हैं। तो कर्म के साथ वाली क्रिया सकर्मक हो जाती है। तो ऐसी क्रियाएं जो अकर्मक सकर्मक दोनों रूपों में जा सकती हों, अब जब जैसे खा, बहुत सारी क्रिया बनाई जा सकती है जिनके 2 रूप बनाए जा सकते हो। तो जहां 2 शब्द आ जाए, डू, दो, तो उभय, उभय माने दोनों में, तो वो क्रिया जो अकर्मक सकर्मक दोनों में चला जाए उसी को उभय विध धातु बोलेंगे। ऐसा धातु, ऐसी धातु माने क्रिया जो उभय माने दोनों प्रविधियों में इस्तेमाल की जा सकती है। उभय विधि, उभय विध धातु जो दोनों में इस्तेमाल किया जाए उसको अकर्मक सकर्मक। और अगर किसी अकर्मक क्रिया में प्रत्यय प्रत्यय जोड़ करके उसको सकर्मक बना लिया जाए तो उसको साधित सकर्मक बोलते हैं। साधा हुआ सकर्मक, बनाया हुआ सकर्मक। तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए जब अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया बनाया जाता है तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको साधित सकर्मक कहते हैं। और वह क्रिया धातु जो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रयोग कर लिया जाए उसको उभय विध धातु कहते हैं। याद रखने वाला सवाल था। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? नॉट मेड ऑफ नाउन। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? घर से घरेलू बना है। घमंड संज्ञा है, घमंडी बना है। उपमा शब्द माने होता है तुलना, संज्ञा है, और उसमें अन लगा करके अनुपम एडजेक्टिव बना है। घायल मूल एडजेक्टिव है। घायल चोट खाया हुआ,
तो इसमें कोई संज्ञा से बना हुआ विशेषण का भाव नहीं आ रहा है, इस बात को याद रखिए। समझ गए? 13 नंबर सवाल पर चलें। सब्ज बाग दिखाना। तो सब्ज माने होता है हरा, कहानी बड़ी जबरदस्त है। सब्ज माने होता है हरा, उर्दू में सब्ज माने होता है हरा। बहुत सारे उर्दू के रंगों के नाम जान लो। सुर्ख, सुर्ख माने होता है लाल। सुर्ख जोड़े में सजी चांद सी दुल्हन, हाँ फलक पर क्या जमी आ रही है धड़कन धड़कन। हमारे सबके बचपन में गाना खूब बजा है। तो सुर्ख जोड़े में, आंखों में सुर्खी है तो माने लाली है, तो सुर्ख माने होता है लाल। ऐसे ही जर्द माने होता है पीला। अंडे का जो पीला हिस्सा होता है इसीलिए उसको जर्दी बोलते हैं। जर्द कुछ नुक्ता उक्ता लागत है, हमें नहीं याद है। जर्द पीला होता है। स्याह माने क्या होता है? काला। सब्ज माने क्या होता है? ये सब उर्दू में नाम है। सब्ज, सब्ज माने होता है, सब्जियां हरी हरी होती है इसीलिए उसको सब्जी कहा जाता है। जी सब्जी, जो सब्ज है जो हरी है, सब्जी। अच्छा, सब्ज बाग दिखाना। तो पहले जमाने में ये सब अरबी फारसी क्षेत्र में जाए तो पता चला बड़े 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 रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में कोई व्यापारियों का काफिला जा रहा है, एक और उसके ऊंट बड़े प्यासे हो गए। अब एक आदमी आया, कहता अरे कहाँ भटक रहे हो? वहां देखो वो बढ़िया बेहतरीन हरा हरा बाग है, नखलिस्तान है, ओएसिस अंग्रेजी वाले हाँ बोलते हैं। तो नखलिस्तान है और ये पानी वानी है, वहाँ बढ़िया हरे हरे पेड़ लगे हैं, जरा जानवर सुस्ता लेंगे, चलो चलो ले चलते हैं। और वहाँ आदमी पहले से तैयार कर दिया है, वहाँ पहुंचे लूट मार सब खत्म। तो रेगिस्तान में सब्ज माने हरे हरे, बाग दिखाना ये क्या है? भ्रमित करना। भ्रमित में मार के लूट लेने की फीलिंग नहीं आ रही है। मूल कहानी यही बनी है। बहलाना ठीक है, लेकिन अच्छी बातें कहकर बहकाना यही असली चीज है। इसमें सब्ज बाग दिखाने का भाव नहीं आ रहा। भ्रमित तो कैसे भी कर सकते हो, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कह करके, अरे राजा मुन्ना वाह वाह वाह, आओ 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 तुमको मिठाई खिलाते हैं। और उसके बाद बेटा अरे तुम्हारा हाथ देखें बेटा, सुंदर सा हाथ देखें, ओ हो देखो ये सुई देखो, सुई देखो, अच्छा तुम लड्डू को सब बहलाना फुसलाना, अच्छी अच्छी बातें कह करके बहकाना। तो ये सब्ज बाग दिखाना। बचपन में सब्ज बाग छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए दिखाए जाते थे। सुनो, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हर बार जरूरी नहीं है कि वही के लिए को से द्वारा सब लिखा हो, इसीलिए कारक में सेंस जानना जरूरी है। व्याकरण में नहीं पढ़े हो तो जाके कारक एक बार प्राण देख पढ़ ही लो, बहुत मन से पढ़ावा है। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो लड़का भाव क्या निकल रहा है? के मारे माने दर्द के कारण। दर्द छटपटाने का कारण हुआ, और जो किसी क्रिया के होने का कारण है उसी को कारण कहते हैं। कारण, और यह कारण पर हमने कारक पर एक गीत लिख, 4 पंक्तियां लिखी कि प्रेम के साध्य का हम करण हो गए। साध्य किसको कहते हैं? साध्य कहते हैं उद्देश्य यानी लक्ष्य को। जिंदगी में प्रेम पाने के लिए हम क्या हो गए? करण हो गए। करण क्या होता है व्याकरण की दृष्टि से? करण कहते हैं साधन को। तो प्रेम के साध्य का हम करण हो गए। एम वॉज प्रेम, हम क्या हो गए? साधन। हमारे भीतर प्रेम फूटा, तो प्रेम के साध्य का हम करण हो गए, बस तुम्हारे लिए अधिकरण हो गए। अधिकरण क्या करता है? अधिकरण का चिन्ह होता है में पर, आधारो अधिकरणम, जो आधार देता है उसको अधिकरण कहते हैं। बच्चा कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी क्या है? आधार है। तो में और पर जब आ जाए तो अधिकरण, अधिकरण का काम आधार देना होता है। अब सुनना, व्याकरण के संग सुनना, मजा आएगा कि प्रेम के साध्य का हम करण हो गए, बस तुम्हारे लिए अधिकरण हो गए। तुम्हारी जिंदगी का आधार बन गए, बस तुम्हारे लिए अधिकरण हो गए। जिंदगी की क्रिया जब उलझ सी गई, जिंदगी की क्रिया, जिंदगी की क्रिया जब उलझ सी गई,
हम तुम्हें पा सुगम व्याकरण हो गए। जिंदगी का व्याकरण और क्रियाएं बड़ी उलझी थी, तुम मिली तो सब सुगम हो गया, आसान हो गया। कारक पढ़ाते हुए ये 4 पंक्तियां लिखी थी। हाँ, हमने लिखी है, राइटर अमरनाथ ललित। गूगल सर्च करने पर नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेगी हमारा नाम लिखा है तो अच्छा, नहीं लिखा है तो उसको बताओ कि ये अमरनाथ की है। सुनो, तो करण क्या होता है? साधन होता है। अधिकरण क्या होता है? आधार होता है। लड़का दर्द के कारण छटपटाता रहा, भाव यही निकल रहा है, इसलिए करण कारक लगा के आगे बढ़ जाओ। सुरेश ने मोहन को रुपए दिए। हर बार को कर्म नहीं होता, को फायदा भी कराता है, को कर्म भी होता है। को सिंबल कर्म का है और को संप्रदान का भी चिन्ह है। जब को झलवावे तो को कर्म है, और जब को फायदा पहुंचावे तो को संप्रदान है। तो सुनो, सुरेश ने मोहन को रुपए दिए, रुपया पाके मोहन फायदे में गए। सुरेश है इस वाक्य का कर्ता, और मोहन उठाइन फायदा तो हो गए संप्रदान। और रुपया क्या है? रुपया है कर्म, क्योंकि दिए लिए क्या गए? यही कर्म। अच्छा, तो इसमें पूछा क्या गया? मोहन क्या है? मोहन संप्रदान, मोहन फायदा उठाइन। और अगर यही लिखा होता सुरेश ने मोहन को पीटा, तो पीटना क्रिया है, सुरेश करता है। कौन पीटा गया? ये पीटने की क्रिया किस पर संपन्न हुई गुरुजी? अब को के बगल में मोहन झेल रहे हैं, तो मोहन झेल रहे हैं तो मोहन कर्म है। याद रखना, जब को झेलवावे तो को कर्म है, और जब को फायदा पहुंचावे तो को संप्रदान है। राजा ने भिक्षुक को कंबल दिया, भिक्षुक फायदे में आ गया, संप्रदान। राजा ने चोर को क्या कहते हैं, राजा ने भिक्षुक को भगाया, तो भगाया कौन गया? भिक्षुक। तो भिक्षुक क्या हो जाएगा? कर्म। जो झेले वो कर्म, और जो फायदा उठावे सो संप्रदान। इससे सरल कोई बात नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से निरुजता का विलोमार्थक बताइए। शायद आप ये शब्द न जानते हो, हम बता देते हैं। रुज माने होता है रोग, रुज माने रोग, तो नीरुज माने निरोग, कोई रोग ना हो जिसको, वो निरोग। तो निरुजता माने निरोगता, अर्थात जिसमें कोई बीमारी न हो। तो विलोम क्या होगा? स्वस्थ, स्वस्थ, सरस। रुग्णता माने बीमारी, नीरुज में ता लगा के इसको भाववाचक संज्ञा बनाया गया, माने स्वस्थ होने का भाव, और रुग्णता माने बीमारी। और निरुजता माने स्वस्थ, निरोगता, निरोग होना, निरुजता है। वर्तनी की दृष्टि से निरोग शब्द सही होता है, याद रखियो। नी पर बड़ी मात्रा लगी, निरोग न लिख देना, ध्यान। रुग्णता बीमारी। गेहूं, पलाश और धतूरा किस शब्द के अनेक अर्थी हैं? कौन शब्द गेहूं और पलाश और धतूरा तीनों का एक अर्थ देता है? तो सुनो, गो के तो तमाम मतलब जानते हो। अर्क क्या है? अर्क मदार है, अर्क सूर्य है, सबसे प्रचलित है। और भी होता है, अभी इतना है। गो गाय है, बैल है। धतूरा गो गाय बैल हो गया, गो इंद्रिय हो गई, अभी पीछे तो चर्चा हुई। गो स्वर्ग भी हो गया। हरि वानर है, हरि भगवान विष्णु है। हरि के 26 मतलब 36 मतलब 35-36 लगभग मतलब है। और हमने अनेकार्थी वाले चैप्टर में हरि के दोहे बना करके आपको दिए हैं। एक दाई जाके वो दोहे देख लीजिए, जरूरी है देख लेना। 2 दोहे हरि के बनाए हैं। अब सारंग के 4 दोहे बनाए हैं और 2 दोहे हरि के बनाए हैं। हरि के दोहे याद कराए दें। सूर्य चंद्र अग्नि किरण, सूर्य चंद्र, आप ये रट लेना। सूर्य चंद्र अग्नि किरण, वायु इंद्र यम राज, हरि ही सब में रम रहे, हंस की शवन राज ललित रे, हंस की सवन रे। सब हरि हो गए। और सुनो कि गीदड़ घोड़ा कोकिला,
तोता मेंढक मोर, तीन देव विषधर मनुष्य, हरि व्यापे चहूर ललित रे, हरि व्यापे चहूर। व्याख्यान एक अर्थिम डिटेल से की है, जाके पढ़ लेना। हरि के दो दोहे रट लेना ऐसे इसी धुन में, और चार दोहे सारंग के रट लेना। इसके बाद सारंग और हरि तुमको जीवन में कंफ्यूज कर दें तो बताना। देखो कनक क्या होता है, यही है गुरुजी, कनक गेहूं है, कनक धतूरा है, कनक सोना भी है। तो सोना कहो, गेहूं कहो, पलास कहो, धतूरा कहो, ये सब कनक। आंसर क्या हो जाएगा, कनक। बात समझ गए। 17 के बाद 18 देहल। कृताकृत में समास कौन सा है, तो कृताकृत में समास की बात करें तो कृत अकृत अर्थ निकलता है किया बेकिया, गलतियों से द्वंद्व ना लगा देना। किया बेकिया कर्मधारय समास। When two words becomes a complete adjective, when two different adjective, जब दो अलग अलग एडजेक्टिव मिले, चाहे एक विशेषण एक विशेष मिले, ये सब कर्मधारय बनाते हैं। लेकिन कब बहुत दुई शब्द मिलके कंप्लीट विशेषण बन जाए, कृताकृत कार्य माने किया बेकिया, जो अधूरा पूरा अधूरा वर्ग को कृताकृत कार्य बोलेंगे तो कृताकृत विशेषण बन जाता है। इसलिए सदैव कर्मधारय रहेगा। दिमाग में कोई दूसरा कंफ्यूजन न लाना, चाहे जाऊं किताब में कुछ लिखा हो, तुम कृताकृत कर्मधारय मानना, यही लगा के आना। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, रा किस प्रकार का वर्ण है, तो उच्चारण के आधार पर पूछा जा रहा है रा कैसा है। तो पार्श्विक की बात करें तो ला पार्श्विक होता है। ला वर्णमाला चैप्टर याद आवा, ला ला, जबान आगे हवा अगल बगल से निकल रही, पार्श्व से निकल रही, इसलिए ला पार्श्विक है। ओष्ठ ऊ पू ओष्ठ ऊ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ, और पू माने पा फा बा भा मा, ये सब काहे से, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। मूर्धन्य कौन होता है, री टू रसाणा मूर्धा री, और टू टू माने टा ठा डा ढा अड़ा, री टू रा, और साणाम मूर्धा, इतने अक्षर मूर्धा से बोले जाते हैं। अयोगवाह होते हैं अंगा और अहा। अब बात मगज में जा रही है गुरुजी, जा रही है, तो रा कहाँ कहे, मूर्धा कहे, रा मूर्धा कहे। रा के और भी नाम है, रा लुढ़कता है जबान पर इसलिए लुंठित, और कपा देता है जबान को इसलिए प्रकंपी भी बोलते हैं। भूली बिसरी कोई कहानी, ये हमारे थोड़े थ्योरी दिए हैं कि खाली उसको देखो जल्दी जल्दी भागो। एक बार गहनता से पढ़ लो, सुन लो, बीच बीच में ईयरफोन लगा के लेक्चर चलने दो, काम करते रहो। सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकलो, मास्टर कान में तुम्हारे बोल रहा है, हम तुम्हारे भीतर समा जाएंगे। तो जब पेपर खोलोगे तो अमरनाथ बोलेंगे। रा लुंठित भी होता है, प्रकंपित भी होता है, मूर्धा से बोला भी जाता है। देखो एग्जामिनर क्या पूछा है, वही निशान लगाओ। समझ में आ रही बात। आओ आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, आदि उपसर्ग देख लो सब हाँ सब देख लिए। आदि उपसर्ग से बना शब्द क्या है, शब्द को पकड़ो, बुलावे हिया हिया हिया, तुमरे आधि निकलेगा, कहना है हम में नहीं निकलेगा, हम आधार से आधृत बने हैं। इसमें आधि दिखाई नहीं रहा, आधे में भी नहीं दिख रहा है, अध्याय इसमें दिख नहीं रहा है। मास्टर साहब संधि कौने दिन के लिए पढ़ाए थे, आधि आहार इज यण संधि से विल बिकम, जिस अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगी है उस अक्षर को करो आधा, ई और भिन्न स्वर मिलकर के बनाएंगे, यहाँ पर बड़क मात्रा लगा दो तो आहार शब्द बन जाएगा अध्याहार। ठीक। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द बताइए। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, तो भैया जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको उत्कृष्ट या अतुलनीय तो नहीं कहेंगे। लब्ध प्रतिष्ठित कहें कि लब्ध प्रतिष्ठ कहें, तो याद रखना लब्ध प्रतिष्ठित कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लब्ध माने होता है पाया हुआ और प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठा पाया हुआ। इत माने होता है हुआ, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठा पाया हुआ, और लब्ध माने भी पाया हुआ। तो क्या अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लब्ध माने पाया हुआ, प्रतिष्ठ माने प्रतिष्ठा, इसलिए डी सही होगा। वर्तनी शुद्धि में सवाल आता है, कभी भी लब्ध प्रतिष्ठित लिखा हो इसको काट देना, ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। सही शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठ, माने जिसको मिल चुकी है प्रतिष्ठा, जिसको मिल चुकी है प्रतिष्ठा उसको क्या बोलेंगे, लब्ध प्रतिष्ठ बोलेंगे। आइए, सर्वोत्तम में कौन सी संधि है, शब्द को बुलाओ, प्रेम से कहो ए भैया टूट जा। सर्व उत्तम, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटाऊ है,
आऊ के जुड़ने से क्या बन गया, ओ बन गया। इति गुण संधि आद गुणा से कौन सी संधि बनती है, गुण संधि बनती है। सवाल संख्या 23 महेश्वर में शब्द में कौन सी संधि है, महा, उसमें जोड़िए ऐश्वर्य। तो बड़ा के बाद क्या आ गया, आई आ गया। तो जैसे ही बड़ा के बाद आई आ गया, आपके दिल में क्या बात आई, गुरुजी आ के बाद आई आया, तो ये आय बनेगा, ये संधि हो गई वृद्धि। आपको याद आ गया वृद्धि रेची, यानी छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए या आए आए, और छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ आए, तो गुरुजी ये आय ही रहे, ये आय बन जाएगा और ये औ बन जाएगा। वृद्धि रेच एच प्रत्याहार में एक मात्रा की वृद्धि से वृद्धि संधि होती है, बात याद आ रही है। देखो चंद्रचूड़ में कौन सा समास है, चंद्रचूड़ शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। तो बच्चा चंद्रमा है जिनके चूड़ पर विराजमान, चंद्रमा जिनके शीर्ष पर माथे पर मस्तिष्क पर विराजमान है, ऐसे कौन, ऐसे भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर। तो जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बताने लगे, इसका अर्थ क्या, चंद्रमा पर चूड़ पर चंद्रमा ऐसा निकल रहा है, नहीं, चंद्रचूड़ कहते ही आपके दिमाग में भगवान शंकर की छवि और प्रतिमा आ जाती है। तो इसको बहुव्रीहि समास के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। और 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से स्नेह का अनेकार्थी क्या होगा। स्नेह को देखो, निहारो। स्नेह बड़ा गजब शब्द है। स्नेह के माने होता है प्रेम, और स्नेह के माने होता है तेल। मद माने होता है नशा, वृक्ष माने होता है खुरदरा, द्रव माने द्रव है। स्नेह का अनेकार्थी तेल होता है, याद रखिएगा। वो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह तेल भी होता है। आपने अगर हिंदी माध्यम में विज्ञान पढ़ा हो तो ग्रीस को या मशीन को चिकनाहट देने के लिए, मशीन को स्मूथली चलाने के लिए जो भी चिकना द्रव डाला जाता है उसको स्नेहक बोला जाता है। स्नेहक जो मशीन की खड़बड़ में स्नेह पैदा कर दे, चिकनाहट पैदा कर दे, तो स्नेहक देने का भाव किसमें, स्नेह में। स्नेह तेल को भी कहते हैं और स्नेह प्रेम को भी कहा जाता है। तो ये सवाल यहाँ खत्म हुए। बाकी यू आर एंजॉइंग हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ। कौनो दिक्कत हो, मन में कोई सवाल आवे, गुरुजी फलाना सवाल, धमाका सवाल, तो आप इन दोनों नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वाले नंबर पर मैम उठाते, इस वाले नंबर पर सर उठाते हैं। आप दोनों में से कौन कह दें कि हमको अगर आपको कोई समस्या है तो आप सीधे बात कह दें, बात हम तक पहुंच जाती है। प्रत्येक कॉल का समरी हम तक आ जाती। पहले हमें उठाते थे, लेकिन अभी व्यस्तता इतनी हो गई है कि हम नहीं उठा पाते, तो समरी हम तक आ जाती है। कोई उठा ले, टेंशन नहीं। कोई बहुत ज़रूरी बात हो, हम ही से कहनी हो, कहिए हमको सर से बात करनी, हम बात कर लेंगे। ठीक, तो खूब एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पेपर बढ़िया होए, एक ही चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो अमरनाथ है ये तुम्हारे साथ। तो खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। इसी शुभकामना के साथ आज से एपिसोड इतना, बाय बाय।